आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। स्पॉन्सर बाय जी इंटीरियर पटना, वी डिजाइन क्रिएट एंड डेकोर। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार और आप टीडी न्यूज पर देख रहे हैं हलचल बुलेटिन की बड़ी आगाज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। बिहार में सभी दुकानें और प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे। यह रोक रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय और होटल पर नहीं रहेगी, लेकिन इन सभी का संचालन कोरोना बचाव के लिए तय शर्तों के साथ होगा। सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। काउंटर पर कर्मियों और आगंतुकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रहेगी। दुकान व प्रतिष्ठान के परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन जरूरी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा प्रबंधन समूह की हुई बैठक में उक्त फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नाइट कर्फ्यू पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। 3-4 दिन की व्यवस्था को देखते हुए, कोरोना की स्थिति को देखते हुए आगे इस पर हम लोग निर्णय लेंगे अभी। लेकिन आप समझ लीजिए कि 4-5 दिन और करने के बाद फिर सारे जिलों के साथ, ये तो निरंतर लोग कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन 4-5 दिन के बाद अभी 11 से 14 तक जो आपको मालूम ही है कि पूरे तौर पर हम लोग वैक्सीनेशन का काम करवाएंगे और स्पेशली उसके बाद एक मीटिंग करके और फिर आगे जो कुछ भी करना है उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा अपनी क्षमता से 25% तक उपयोग कर लोगों को बैठाएंगे। होम डिलीवरी और टेक अवे के संचालन पर रोक नहीं रहेगी। सभी सिनेमा हॉल बैठने की क्षमता का 50% ही उपयोग कर पाएंगे। सभी पार्कों और उद्यानों में मास्क का प्रयोग और कोरोना बचाव व्यवहार करना अनिवार्य होगा। सभी धार्मिक आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालय में उप सचिव, इनके समकक्ष तथा इनसे वरीय अधिकारी 100% आएंगे। उनके अधीनस्थ कर्मचारी और पदाधिकारी बारी से 33% उपस्थिति दर्ज करेंगे। आवश्यक सेवाएं जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, फायर ब्रिगेड, दूरसंचार, डाक, बैंक आदि पर ये नियम लागू नहीं होंगी। निजी कार्यालय और संस्थान के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक 33% कर्मियों के साथ खोलने के लिए अनुमति देगी, किंतु औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह बंधन नहीं लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की मीटिंग में राज्यपाल के स्तर पर भी जागरूकता के लिए पहल करने की बात कही थी। इसी आलोक में आज मैंने राज्यपाल फागू चौहान से बात की है। 8-10 दिनों के अंदर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी आदि थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी एवं निजी कार्यक्रमों पर रोक लगाए, ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो। लोग सचेत और सजग रहेंगे तो संक्रमण का खतरा कम होगा। उन्होंने कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह अलर्ट और एक्टिव रहने को आदेश दिया है। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने के साथ साथ टीकाकरण कार्य में भी तेजी लाएं। नहीं, आपको तो बता देंगे, हम लोग तो तय किए कि RT-PCR टेस्ट हम लोग अधिकांश करेंगे। लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे मान लीजिए कि ट्रेन से आए या प्लेन से आए, तो उन लोगों को आप समझ रहे हैं कि RT-PCR होगा तो 6-7 घंटा, तो इसीलिए उसी समय एंटीजन टेस्ट जो है करा दिया जाता है, ताकि एक हद तक तो पता चल जाता है, तो सब किया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली तो करना है लोगों का RT-PCR, तो हम लोग भी तो कर चुके हैं। अब कितना प्रतिशत हो गया आपका, आप बता दीजिए कभी कितना प्रतिशत कर रहे हैं RT-PCR, ये बता दीजिए। क्या कि हम लोगों ने कह दिया कि 70% तक तो हम लोग जरूर पहुंचाएंगे RT-PCR। वहीं बताते चलें कि देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सक्रिय मरीजों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों को देखें तो सक्रिय मरीज 10 लाख पार कर चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। चिंताजनक बात यह है कि पहली लहर में जहां 1 लाख से 10 लाख पहुंचने तक 100 दिन से ज्यादा लगे थे, वहीं दूसरी महज 57 दिनों में यह आंकड़ा पार हो गया है। संकट इसलिए है कि सक्रिय मरीज बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी है और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बेड की कमी सामने आ रही है। दिल्ली, यूपी में भी बड़ी तेजी से सक्रिय मरीज बढ़े हैं और यहाँ भी सिलसिला लगातार जारी है। हलचल प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार।